हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन कुमार है। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे चीज़ पे बात करेंगे जो आप लोगों ने हर जगह पे देखा होगा। उसका नाम है फायर बकेट। आप सभी लोग फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान फायर बकेट की बात नहीं करता। मैं अक्सर लोगों को देखा हूँ कि बड़े बड़े फायरमैन आते हैं, फायर ऑफिसर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, फायर बकेट पे लोग बात ही नहीं करते। यार ऐसा क्या है? जो कि मेरे ख्याल से सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर तो फायर बकेट है। ना उसको रिफिलिंग कराने की झंझट, ना उसका एक्सपायरी डेट होता है, ना कोई उसको हाइड्रोलिक टेस्ट करने की झंझट। वो फायर ब्रिगेड बिल्कुल सस्ता, इजीली प्रोवाइड होता है, कहीं पे भी लगा होता है। आप देखे होंगे उसमें रेत रखा होता है, जहाँ भी आग लगा दे मारो ख़त्म हो जाए। आग को बुझाने के लिए सबसे सरल अच्छा फायर बकेट इजीली प्रोवाइड हो जाता है। लोग आग बुझाने के लिए रखे रहते हैं पेट्रोल पंप पे, बहुत सारे जगहों पे। तो फायर बकेट क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। फायर ब्रिगेड क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। फायर बकेट एक आग बुझाने के लिए बहुत ही अच्छा एक फायर एक्सटिंग्विशर है। अब कहोगे फायर एक्सटिंग्विशर को अग्निशमन यंत्र बोलते हैं, उसी प्रकार ये भी आग बुझाने का एक यंत्र है, फायर बकेट। आप देखे होंगे एक लाल कलर का फायर बकेट होता है, जिसके अंदर रेत भरी होती है। रेत समझ रहे हैं, डस्ट। वो क्या करता है, वो आग को, किसी भी प्रकार की आग को, गैस की आग को या फिर तेल की आग होता है, ए क्लास की भी आग होते हैं, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फायर हो गया, सूखा रेत होता है उसके अंदर। आप क्या करते हो, उसको एकदम प्रेशर से मारते हो, उस एरिया का आग इजीली बुझ जाता है। तो फायर बकेट आग बुझाने का एक बहुत ही अच्छा साधन है, जिसमें बहुत विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी ऐसा नहीं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन अब फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। और अब फायर एक्सटिंग्विशर को अगर देखभाल ना करो तो वो ख़तरनाक भी होता है। चलते टाइम वो नुकसान भी कर सकता है, इंसिडेंट भी हो सकता है, और धोखा भी। कई फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, धोखा देते हैं, चलते ही नहीं। अब फायर बकेट क्या धोखा नहीं देगा उसको क्या, उसमें बहुत ऐसा नहीं कि विशेष प्रकार का कोई साइंस की ज़रूरत है। फायर बकेट को पकड़ो, दे मारो, आग को बुझा दो, ठीक है। तो फायर बकेट बहुत ही आग बुझाने का अच्छा साधन है। अब दोस्तों, फायर बकेट के कलर के बारे में बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि फायर बकेट का आप येलो कलर का कर दो या फिर किसी भी कलर का कर दो। सबसे पहले हम फायर बकेट होना कैसा चाहिए, किस कलर को होना चाहिए। तो फायर बकेट जो होता है, जो नॉर्मल आप बकेट जो घर में पानी के लिए इस्तेमाल करते हो, बाल्टी, उस बाल्टी के नीचे एक पेनी लगा होता है, जिसको हम बॉटम बोलते हैं, जिसके सहारे वो खड़ा रहता है। लेकिन फायर बकेट जो होता है, कहते हैं बिन पेनी का लोटा, मतलब कहीं भी लुढ़क जाए। उसी प्रकार से फायर बकेट को डिजाइन किया जाता है, ताकि कोई उसको और दूसरी इस्तेमाल में ना करे। क्योंकि हमारे इंडिया में पता ही है, फायर बकेट का इस्तेमाल कहीं भी आदमी कर लेता है भाई, कोई बाथरूम में जाने का कर लिया। इसलिए भाई आग बुझाने का साधन है, उसका कहीं गलत जगह इस्तेमाल मत करो। इसलिए उसको क्या करते हैं, नीचे से उसका पेनी ही हटा देते हैं कि फायर बकेट कहीं रखोगे तो लुढ़क जाएगा। पता चला उसको पानी लेके कहीं बाथरूम गया है और उसने रखा, लुढ़क गया, या फिर पकड़ के रखे रहे। लेकिन सब कुछ ध्यान में रख के फायर बकेट को डिजाइन किया गया है, आग बुझाने के लिए उसका काम है, और किसी काम में नहीं है, ठीक है। तो फायर बकेट को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो आग बुझाने के लिए किसी हैंडल में टंगा रहे। एक देखे होंगे फायर बकेट का एक फ्रेम होता है, उसके अंदर 4 बकेट कम से कम एक साथ होते हैं। फायर बकेट का जो कलर होता है, वो अंदर से, जिसके अंदर आप रेत भरते हैं, फायर बकेट के अंदर का
वाइट कलर से पेंट होना चाहिए। किस कलर से? वाइट कलर से। और बाहर का जो होता है रेड कलर से पेंट होना चाहिए। किस कलर से? रेड कलर का। उसका हैंडल, जो एक ऊपर से हैंडल होता है और एक साइड में हैंडल लगा होता है, उसको पकड़ के आग के ऊपर रेत फेंकने का एक स्टैंड होता है, वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। किस कलर का? ब्लैक। उस रेड कलर का बाल्टी जो होता है उसके ऊपर जो फायर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? फायर। वाइट कलर से फायर लिखा होना चाहिए। वो फायर के भी साइज होता है 75 mm बड़ा अक्षर होना चाहिए। कितना? उसकी जो फॉन्ट है 75 mm होना चाहिए। और उसको आधा इंची मोटा होना चाहिए, मतलब 12 mm। स्टैंडर्ड ये बोलता है जो अक्षर है, मान लीजिए फायर एफ की कितना बड़ा होना चाहिए? 75 mm। और कितना मोटा होना चाहिए? 12 mm, मतलब आधा इंच से पॉइंट मतलब आधा इंच होना चाहिए। तो ये ध्यान में रख के फायर बकेट को डिज़ाइन किया जाता है। उसका एक स्टैंडर्ड है कि उसकी मोटाई इतना फायर पे लिखा होना चाहिए, उसकी चौड़ाई इतना होना चाहिए। और फायर बकेट पे बहुत सारे चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है। अब फायर बकेट को कहाँ कहाँ इंस्टॉलेशन करना चाहिए, मतलब फायर बकेट को कहाँ कहाँ स्थापित होना चाहिए, कहाँ कहाँ रखना चाहिए। तो आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ गैस की आग में खतरा हो, कहीं तेल की आग से खतरा हो, बहुत सारे मतलब गैस हो गया, तेल की आग हो गया, बिजली के आग से खतरा हो, आप बिजली में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कहीं भी इजीली आप उसको इस्तेमाल करने के लिए एक स्टैंड में प्रॉपर उसको लगाया जाता है, ताकि वो आग बुझाने के लिए जब ज़रूरत हो वो वहीं पे इजीली प्रोवाइड हो जाए। फायर बकेट को एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों, फायर बकेट को ये नहीं कि आप कहीं भी रख दो, रखते समय आपको एक चीज़ को और ध्यान देना है। उस बकेट के अंदर रेत होता है जिसके अंदर से पानी जाके वो जम जाता है। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर कोई शेड हो या छत हो, ऐसे जगह पे फायर बकेट को लगाना है, या फिर ऐसे जगह पे होना चाहिए जो उसके ऊपर कोई बारिश हो, बरसात के समय, या फिर उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो जम जाएगा। जब आग लगेगी तो आपको पता चला बाल्टी से वो बाहर ही नहीं आया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। एक चीज़ और भी ध्यान देना है, कोई गुटखा खा के उसके अंदर थूक ना दे, पान खा के ना थूक दे। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, उसके अंदर मतलब सोचते हैं उसको डस्टबिन बना लेते हैं। तो ये भी एक फायरमैन का, एक फायर फाइटर की जिम्मेदारी है उसका देखभाल करना, ये सब चीज़ों से वो बचा रहे। अब दोस्तों उसका मेंटेनेंस क्या करना है कि फायर बकेट को महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण जरूर करना चाहिए। आप क्या करोगे, वैसे जनरली आप उसको देखते रहोगे कोई पानी वानी ना डाल दे, लेकिन आप उसको डॉक्यूमेंट उसके अंदर आप करते हो। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर का हर महीने इंस्पेक्शन करते हो, हर महीने उसको मेंटेनेंस करते हो, उसी प्रकार फायर बकेट को भी हर महीने मेंटेनेंस करना है। ठीक है दोस्तों। अब मेंटेनेंस में क्या चेक करना है कि उसका रेत जो होता है वो सूखा हो, कहीं जम तो नहीं गया है। अगर जम गया है तो आप किसी बेलचे से उसको फिर से प्रॉपर करना है, ताकि वो इजीली रेत की तरह है। ठीक है दोस्तों। इंस्पेक्शन करने के दौरान, मेंटेनेंस करने के दौरान आपको ये भी देखना है कि फायर बकेट में कहीं जंग तो नहीं लग गया है। कई बार क्या होता है, उसके जो बॉटम है नीचे से जंग लग जाता है। जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो नीचे से वो टूट जाएगा, सारा रेत वहीं पे नीचे गिर जाएगा। तो वो विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। अगर उसमें कोई जंग लगा है तो आपको उसमें पेंट करके उसको ठीक करके रखना है। अदरवाइज कोई लीकेज है, कोई जंग है, तो उसका वेल्डिंग करा के या फिर बकेट को बदल दो। प्रॉपर तरीके से वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और ध्यान देना है, उस बाल्टी के अंदर जो फायर बकेट है उसके अंदर कूड़ा नहीं डालें। बहुत लोग क्या करते हैं, सिगरेट पी लिए, कुछ कर दिए, चाय पीते हैं। आपके ऑफिस में, आप जहाँ काम करते हैं, ये चीज़ अक्सर आपने देखा होगा। लोगों की बड़ा गंदी आदत होती है कि वो नहीं देखते कि आग बुझाने के लिए फायर बकेट है। ये गंदी मानसिकता है। सिगरेट पीने के बाद अपना सिगरेट का आग उसी के अंदर बुझा देते हैं। अरे भैया, आप
उसको नीचे पैर से भी मसल लेते सकते हो। आप चाय पीते हो, उस चाय का जो कप होता है उसी के अंदर आप रख देते हो। ये मानसिकता दिखाता है कि आदमी अपना मतलब जो सोचता नहीं कि वो फायर बकेट किस लिए लगा है। मतलब कहते हैं कि अंधा होता है वो, उसको क्या करना है उसको नहीं पता है। फायर बकेट के अंदर एक चेक लिस्ट भी लगाओ ताकि इंस्पेक्शन करने के दौरान फायरमैन उस चीज़ को ज़रूर चेक करे और उस पर साइन करे। दोस्तों, फायर बकेट बहुत ही महत्वपूर्ण एक फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने वाला यंत्र है। यंत्र कहने वाला उस बकेट के अंदर रेत रखा होता है जिसका इस्तेमाल करके आप आग को बुझाते हो, और बहुत सस्ता है, कहीं भी प्रोवाइड हो जाता है। आप इन हाउस भी उसको बना सकते हो पेंट वगैरह करके, और उसका कोई मेंटेनेंस का झंझट नहीं है, कोई हाइड्रोलिक टेस्टिंग का झंझट नहीं है, कोई बार बार उसको रिफिलिंग कराने का कोई झंझट नहीं है, बहुत बड़ा उसका डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के झंझट नहीं है। वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह धोखा भी नहीं देगा। वो जैसे फायर एक्सटिंग्विशर कई बार धोखा दे जाता है, तो वो धोखा नहीं देगा, ज़रूर चलेगा। तो फायर बकेट को आप हल्के में मत लो, फायर बकेट को आप सीरियसली लो, फायर फाइटर हो, और उसको मेंटेन करके रखो। उसके अंदर कोई पान गुटखा थूकता है तो उसको दिखाओ, ठीक है। ये आप फायर ऑफिसर और फायरमैन की जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ।